अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वाक़े मेराज के पस मंज़र को मैंने इससे पहले के बयान में आपके सामने बयान कर चुका हूं। आज हम जानेंगे वाक़े मेराज को मुख्तसर तरीके से। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला के मकान में आराम फरमा रहे थे। अभी आप जो है गहरी नींद में अभी नहीं गए थे कि इसी असना में सरदार मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की एक टीम के साथ छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए। छत के रास्ते से हजरत जिब्राइल का आना ये इस बात की अलामत थी कि आगे जो कुछ होने वाला है वो थोड़ा सा अजीब होने वाला है। लिहाजा सबसे पहले आपको काबतुल्लाह ले जाया गया। वहां पर आपको आपके शक्क सदर का वाक़या पेश आया। आपके क़ल्ब मुबारक को निकाल कर जमजम के पानी से धोया गया और फिर अनवार व तजल्लियात उसके अंदर भरे गए। उसके बाद आपका सफर शुरू हुआ। सबसे पहले बैतुल मक़दिस आपको ले जाया गया। इस असना में कई अजाइबात से का मुशाहिदा आपने किया कि आपने इस सफर के अंदर कुछ लोगों के बुरे अंजाम का भी आपने देखा। आपका गुजर एक ऐसे कौम पर हुआ जिसके नाखून जो है तांबे के थे और वो अपने जिस्मों को उन नाखूनों से नोच रही थी। उस कौम को सरदार मलाइका से आपने पूछा कि ये कौन कौम है, तो सरदार मलाइका ने कहा कि ये वो लोग हैं जो गीबत करने वाले लोग हैं, यानी लोगों की पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग हैं। लिहाजा इनका अंजाम ये है कि वो अपने आप को नोच नोच कर लहूलुहान कर रहे हैं। इसी तरह एक दूसरी कौम पर आपका गुजर हुआ कि जिनके पेट इतने बड़े थे कि उसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। सरदार मलाइका से पूछने पर उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो सूद खाते हैं, इंटरेस्ट खाते हैं। आज हमारी जिंदगी का के अंदर एक हिस्सा बन चुका है सूद खाना। नए नए नारों के साथ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी इस तरह के नारे लगाकर हमें सूद खिलाया जा रहा है, जिससे बचने की जरूरत है। ऐसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसे कौम पर हुआ जो है हाथों अपने आप को अपने सरों को पत्थरों से जो है उनके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा था। उनके मुताल्लिक सरदार मलाइका से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते हैं। आप तसव्वुर करें, नमाज में सुस्ती करने वालों को पत्थरों से कुचला जा रहा हो तो जो नमाजी ना पढ़ते हो उनका क्या अंजाम होगा। ऐसे ही आप का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके शर्मगाहों को चीतड़े लटके हुए थे और जो इन कांटे और बदबूदार दरख्त को वो खा रहे थे। पूछा गया कि ये वो कौन लोग हैं, कहा गया कि ये वो लोग हैं जो अपने अमवाल की ज़कात नहीं निकालते। तो आप अंदाजा लगाएं ज़कात ना देने वालों का कितना भयानक अंजाम को सरकार ने इस सफर के अंदर मुशाहिदा किया। ऐसे आपका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त खा रही थी। सरदार मलाइका से उनके बारे में पूछा गया तो कहा गया कि वो लोग हैं जो अपनी पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात को नाजायज लोगों के जरिए से पूरा करते हैं। फिर आपका सफर बैतुल मक़दिस जब आप पहुंचे वहां पे तमाम अंबिया की आपने इमामत फरमाई, इसलिए आपको सरदार अंबिया कहा जाता है। फिर सातों आसमानों का सफर शुरू हुआ। हर आसमान में मुख्तलिफ जो है नबियों से आपकी मुलाकात करवाई गई। यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा जो बॉर्डर है वहां तक आप गए। वहां से अल्लाह ताला का दरबार शुरू हुआ। अल्लाह ताला के दरबार में जब आप पहुंचे तो आपने सलाम पेश फरमाया, जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके अंदर सरकार ने ये कहा कि अल्लाह मेरी कौली इबादतें, मेरी बदनी इबादतें और मेरी माली इबादतें आपके लिए हैं। जब सरकार ने ये कहा तो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब किस कदर बेहतरीन तरीके से दिया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, कि सलामती हो आप पर ऐ नबी और वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और आपके जो है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उस पर जो है सरकार ने जवाब दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि अल्लाह आपकी जो सलामती है वो मेरे साथ साथ तमाम नेक बंदों पर भी हो। आप तसव्वुर करें सातों आसमानों पर जाकर भी नबी हमें भूले नहीं बल्कि हमें आपने याद रखा। और जब फिर वहां से आप वापस हुए तो 4 बड़े तोहफे आपको दिए गए। सबसे पहला तोहफा यह था कि शिर्क के अलावा हर किस्म के गुनाहों की माफी का तौबा करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया कि उसको माफ कर देंगे। दूसरा जो है तोहफा मिला मेराज में सरकार को वो ये था कि जो बंदा नेकी करने का इरादा रखता है तो उसको एक नेकी का सवाब मिलेगा, और अगर उस नेकी को कर देता है तो उसको 10 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा। इसके बरअक्स जो बुराई का इरादा करता है उसको बुराई का कोई पकड़ उस पर नहीं होगी, कोई बदी उसकी नहीं लिखी जाएगी, लेकिन अगर बुराई कर देता है तब भी एक ही बुराई उसकी लिखी जाएगी। ये बहुत बड़ा एहसान जो है अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर है।
اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کی شکل میں تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے بعد گھٹتے گھٹتے 5 نمازوں پر آیا۔ لیکن اس پر بھی اللہ نے یہ کہا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا 50 نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ ایسے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو تحفے میں دی گئی۔ آپ ان تحفوں کو لے کر جب واپس آئے تو آپ ام ہانی کے مکان میں پھر جب واپس آئے تو جس دروازے کو بند کر کے آپ گئے ہوئے تھے اس کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی۔ اس کا جواب علماء نے بہت بہترین طریقے سے دیا ہے، کیونکہ پوری دنیا جو چل رہی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے چل رہی ہے۔ لہذا آپ جب وہاں سے دنیا سے باہر آئے تو اللہ نے پوری دنیا کو روک دیا۔ جیسے گھڑی ہے جو شل کے ذریعے سے چلتی ہے، شل اگر آپ نے نکال دیا تو جہاں ٹائم تھا وہیں وہ رکتا ہے، پھر دوبارہ جب شل اس میں ڈالا جاتا ہے تو دوبارہ وہاں سے گھڑی چلنا شروع ہوتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گئے تو اللہ نے وقت کو روک دیا، پھر جب واپس آئے تو وقت چلنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج کو دوسرے دن لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سب نے آپ کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، اس واسطے دربار رسالت سے آپ کو صدیقیت کا لقب ملا۔ اور پھر اللہ جب مکہ المکرمہ کے لوگوں نے وہاں کے احوال پوچھے بیت المقدس کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے آسٹریلیا میں ہونے والے، انگلینڈ میں ہونے والے کرکٹ کے میچز کو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اس لائیو ٹیلی کاسٹ کو اللہ نے آج سے کئی سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو پیش فرمایا تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ مختصر سا خلاصہ ہے واقعہ معراج کا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عروج بخشا، کتنی بلندی پر آپ کو لے کر گئے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ساتوں آسمانوں پر ہمارے نبی کو بلایا گیا، آپ کو دربار رسالت میں بلایا گیا، حالانکہ آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ اعزاز کسی کو نہیں ملا جو اعزاز اور جو آنر ہمارے نبی کو ملا ہے۔ پھر یہ واقعہ معراج کا جو اصل تحفہ نماز ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے کے ویڈیو میں ضرور آپ کے سامنے اس سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے عالم کے ایمان والوں کو پراؤڈ فیل ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔